Integrate it. Add wings to your career. हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल इंटीग्रेट इट। हियर वी विल ऐड विंग्स टू योर कैरियर। सो दोस्तों, आज अपन स्टार्ट करेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। अपन ने पिछली क्लास में एरिया एंड सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल किया था। अब करेंगे एरिया ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलग टाइप के, जैसे क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, और भी जैसे कॉन हो गया। उन सब के एरिया और वॉल्यूम कैसे निकालते हैं वो अपन सीखेंगे। अब इस चैप्टर में 6 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 3-3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और 4 चीजें अपन पढ़ते हैं। कौन कौन सी? क्यूब एंड क्यूबॉइड, सेकंड सिलेंडर, थर्ड पढ़ते हैं अपन कॉन, और फोर्थ पढ़ते हैं स्फीयर, ठीक है। इन चारों में से किसी भी 2 टॉपिक्स में से आपके 3-3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। किसी में से भी आ सकते हैं, हो सकता है 6 का एक टॉपिक में से आ जाए, लेकिन मेरे हिसाब से 3-3 मार्क्स का 2 टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे। अब किस टाइप से इन चारों के क्षेत्र एरिया निकालते हैं, कैसे वॉल्यूम निकालते हैं, कितने फॉर्मूले बनते हैं, कैसे उनको याद रखना है, वो मैं सब आपको बताऊंगा। चैप्टर थोड़ा लंबा जरूर है, लेकिन बहुत इजी है, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है। आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपन क्यूब एंड क्यूबॉइड के साथ। सो स्टार्ट करते हैं अपन क्यूबॉइड, ठीक है। क्यूबॉइड क्या होता है? जैसे ये मेरा कोई क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड का एग्जांपल आपके मैच बॉक्स हो सकता है, ठीक है। डस्टर हो सकता है, डस्टर भी एक क्यूबॉइड ही है। रूम हो सकता है, रूम भी आपका एक क्यूबॉइड होता है, जिसकी क्या होती है, 6 रेक्टेंगुलर सरफेसेस होती है, ठीक है। अगर मान लिया मेरे क्यूबॉइड की ये लेंथ L है, ठीक है, ये मेरी विड्थ B है, ठीक है, और ये मेरी हाइट H है, ठीक है। तो इस क्यूबॉइड के लिए सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, आपको डायरेक्ट फॉर्मूले याद करने कैसे आया वो बता सकता हूं मैं, पर बताऊंगा नहीं, क्योंकि क्रैश कोर्स है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अपन तैयारी कर रहे हैं। बार बार बता रहा हूं, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएगा मेरा? तो क्यूबॉइड की अपन को पता है 6 सरफेसेस होती है, एक रूम की 6 सरफेस होती है, 2 इधर की, 2 सामने की और 2 ऊपर नीचे की, ठीक है। तो उसके लिए फॉर्मूला अलग अलग 6 रेक्टेंगल, एक हो गया L इंटू एच, B इंटू एच, और सामने वाली हो गई तो 2 टाइम्स। आप सबको पता है कैसे बनता है, आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो, इससे अच्छा है। L इंटू B प्लस B इंटू H प्लस H इंटू, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना कैसे बना, देखो मैं बता ही देता हूं। फिर भी ये मेरी एक सरफेस है सामने वाली, इसका लिए रेक्टेंगुलर सरफेस है, इसके लिए मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, L इंटू एच। रेक्टेंगल का एरिया अपन को पता है L इंटू एच। साइड वाली सरफेस इसके क्या हो जाए, B इंटू एच। ऐसे पीछे वाली सरफेस है वो भी क्या होगी, L इंटू एच। ऐसे 2 टाइम्स ऑफ L इंटू एच हो गया, 2 टाइम्स ऑफ B इंटू एच, ऐसे 2 टाइम्स ऑफ H इंटू L हो जाएगा। सबको पता है, आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो। वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या हो जाएगा मेरा, L इंटू B इंटू H। डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, L इंटू B इंटू H। अब आता है मेरा डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। डायगोनल मेरे को पता है रेक्टेंगुलर का डायगोनल क्या होता है, L स्क्वायर इंटू H स्क्वायर होता है, लेकिन क्यूबॉइड का डायगोनल कौन सा होगा मेरा, ये वाला, ठीक है। आप 3D में इसको देखोगे, 3D में सोचोगे तो आपको पता चलेगा ये मेरा क्यूबॉइड का एक डायगोनल है, ठीक है। इसका डायगोनल क्या होता है, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर अंडर रूट में, ठीक है। ये मेरे क्यूबॉइड के 3 फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। कैसे क्वेश्चन आते हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगा। इसके साथ एक बार क्यूब भी कर लेते हैं, ठीक है। क्यूब, ये क्यूबॉइड हो गया मेरा। अब क्यूब है, क्यूब की क्या होती है, सारी सरफेसेस इक्वल होती है। क्यूब किससे बना होता है, 3D वर्जन ऑफ स्क्वायर होता है। ये मेरे क्यूब है, क्यूब की सारी सरफेसेस इक्वल है, ठीक है। मैं इसको नाम दे देता हूं, ये A है, तो ये भी मेरी A होगी और ये भी मेरी A होगी, ठीक है। तो इसके लिए क्यूब के लिए मेरा फॉर्मूला, क्यूब के लिए आपको पता है L इंटू बी इक्वल टू एच इक्वल टू ए होता है। L इक्वल टू बी इक्वल टू एच इक्वल टू ए हो गया मेरा, ठीक है। तो एरिया ऑफ क्यूब
एरिया क्या हो जाएगा, यहां पर एल बी एच सबकी जगह ए रखो, तो ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, 3 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर, यानी क्या हो गया मेरा 3 इंटू 2 6 ए स्क्वायर। डायरेक्ट याद रखो, या फिर क्यूबॉइड का जो फॉर्मूला बन रहा है वहां एल बी और एच की जगह क्या रखना है, मेरे को ए रखना है। ठीक है, तो एरिया ऑफ क्यूब यहां पर आ गया। ठीक है, ऐसे ऐसे वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा, एल बी और एच की जगह मैं ए रख दूं तो क्या होगा, ए इंटू ए इंटू ए क्यूब। ठीक है, और डायगोनल क्या हो जाएगा, एल बी एच की जगह वापस ए रख दो, तो डायगोनल ऑफ क्यूब, डायगोनल ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा मेरा, एल बी एच की जगह ए रख दूं तो रूट 3 ए स्क्वायर, इसको क्या लिख सकता हूं, रूट ऑफ 3 ए। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूले याद रखने हैं, क्यूबॉइड के फॉर्मूले और क्यूब के फॉर्मूले डायरेक्ट आपको याद होने चाहिए। इतना ही नहीं, सारे चैप्टर में जितने फॉर्मूले आपके डायरेक्ट याद होने चाहिए। कैसे बनता है, अच्छी बात है, अगर पता हो तो, नहीं तो डायरेक्ट याद होने चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब क्यूब और क्यूबॉइड पे कैसे क्वेश्चन आते हैं वो अपन देखते हैं। थोड़ा लंबा चैप्टर है पर आसान है, सिर्फ फॉर्मूले याद होने चाहिए, और ये तो फॉर्मूले बहुत आसान है, सिर्फ रेक्टेंगुलर के फॉर्मूले उससे आप आसानी से बना सकते हो, और आपको याद भी होने चाहिए। तो देखते हैं अपन कैसे एग्जांपल्स आते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं। एग्जांपल फर्स्ट, सिंपल सा एग्जांपल है, अगर मेरा कोई क्यूबॉइड है, फॉर ए क्यूबॉइड, अगर मेरे को कोई क्यूबॉइड की लेंथ दे रखी है 12 सेंटीमीटर, विड्थ दे रखी है मेरे को 2 सेंटीमीटर, और एच दे रखी है मेरे को हाइट 5 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम, सरफेस एरिया और वॉल्यूम फाइंड करना है क्यूबॉइड का। ठीक है, सरफेस एरिया क्या होता है मेरे क्यूबॉइड का, सबको पता है फॉर्मूला, एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, रख दो वैल्यू, 2 इंटू एल की वैल्यू 12 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 12, एल बी एच सारा मेरे को दे रखा है, सॉल्व कर दो, 2 इंटू 24 प्लस 10 प्लस 60। ठीक है, इससे मेरा आंसर आ जाएगा 94 इंटू 2 इज इक्वल टू 188। 188 किसमें, सेंटीमीटर स्क्वायर, यूनिट लिखना नहीं भूलोगे, ध्यान रखना। ठीक है, सरफेस एरिया पूछा, दूसरा क्या पूछा मेरे को, वॉल्यूम निकालना, क्या है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम क्यूबॉइड पे वॉल्यूम का फॉर्मूला एल इंटू बी इंटू एच। ठीक है, एल की वैल्यू कितनी है 12, बी 2, एच 5, 12 2 24, 120 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम में क्या आएगा सेंटीमीटर क्यूब। आसान था, तो ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। ठीक है, 2 मार्क्स, अगर 3 मार्क्स से क्वेश्चन आए तो इतना सिंपल तो नहीं आएगा, थोड़ा टफ ही आएगा, थोड़ी उसमें ट्रिक्स होगी कुछ। ठीक है, और किस टाइप का क्वेश्चन आता है, ये तो सिंपल है। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, द एज ऑफ, एज क्या होगी साइड, द एज ऑफ 3 क्यूब्स, द एज ऑफ 3 cubes are 8, 6 और 1 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर। ठीक है, 3 क्यूब्स दे रखे हैं अलग अलग, तीनों की साइज क्या है, एक की 8 सेंटीमीटर, दूसरे की 6 सेंटीमीटर और तीसरे की 1 सेंटीमीटर। आफ्टर मेल्टिंग दीज क्यूब्स, आफ्टर melting these cubes, a new cube is formed, a new cube is formed। ठीक है, मेरे को उस न्यू क्यूब का क्या फाइंड करना है, सरफेस एरिया, फाइंड सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूब। ठीक है, 3 क्यूब दे रखे हैं जिसकी साइड 8 सेंटीमीटर है, दूसरे की 6 सेंटीमीटर, तीसरे की 1 सेंटीमीटर, तीनों को मेल्ट किया यानी पिघलाया है। ठीक है, और उससे एक नया क्यूब बनाया, उस क्यूब का सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो देखो कैसे करेंगे, मेरा पहला क्यूब है, उसकी साइज क्या है 8 सेंटीमीटर, तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, क्यूब का वॉल्यूम 1 क्यूब होता है, तो वॉल्यूम 1 क्यूब क्या, 8, वॉल्यूम 1 क्या हो जाएगा 8 का क्यूब, विच इज इक्वल टू 512 सेंटीमीटर क्यूब।
ठीक है, ऐसे कैसे दूसरे जो क्यूब है उसकी साइज कितनी है 6, ए क्यूब इज इक्वल टू 6 का क्यूब, दूसरे क्यूब की साइज 6 है तो उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 216 सेंटीमीटर क्यूब। थर्ड क्यूब है जिसकी साइज क्या है मेरे 1 सेंटीमीटर, तो ए क्यूब इज इक्वल टू 1 का क्यूब विच इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अब इन तीनों को पिघलाया और नया क्यूब बनाया तो इसका उस नए क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा, इन तीनों को मिलाया तो इन तीनों का वॉल्यूम के इक्वल, तो सम ऑफ 3 V1 प्लस V2 प्लस V3 वो कितना हो जाएगा 500 को 729, इन सब का सम कर देना, ठीक है 729 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये 729 सेंटीमीटर क्यूब क्या है, 30 से नया जो क्यूब बना है इन तीनों से पिघाल के जो क्यूब बनाया है उसको नाम दे देता हूं मैं V, ठीक है, उसका वॉल्यूम, ठीक है, तो V इज इक्वल टू कुछ साइज होगी उसका A फॉर क्यूब, A1 कर दो इसको A2, ठीक है, तो A हो जाएगी इसको, ठीक है, तो A क्यूब इज इक्वल टू जो नया क्यूब है उसकी साइज क्या आ जाएगी A क्यूब इज इक्वल टू 729, तो A इज इक्वल टू यहां से मेरे पास आ जाएगा क्या 9, ठीक है, A 9 आ गया। अब मेरे को निकालने क्या है नए क्यूब का सरफेस एरिया, नए क्यूब की साइज आ गई मेरे पास, सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 6a², क्यूब का सरफेस एरिया 6a², सबको पता होना चाहिए, ठीक है, तो 6 A कितनी है मेरी 9 का स्क्वायर, ठीक है, सॉल्व कर दो आंसर आ जाएगा 486 सेंटीमीटर स्क्वायर। आसान था, ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके 3 मार्क्स का, आपको इतने शॉर्ट में नहीं करना है, वहां पर आपको बताना पड़ेगा साइज ऑफ क्यूब, जैसे मैंने यहां शॉर्ट में लिखा है ना, आपको थोड़ा बड़ा करके थोड़ा अच्छे से समझाना पड़ेगा, ठीक है, मैं यहां पर क्रैश कोर्स के अकॉर्डिंग आपको समझ आना चाहिए, इस अकॉर्डिंग बता रहा हूं, ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन को बड़ा करके आसानी से किया था ना फॉर्मूले लिख के, वैसे इसको भी करना है, आया समझ, ठीक है। अब करते हैं न्यू क्वेश्चन एग्जांपल 3, बहुत ही सिंपल है, अगर फॉर्मूले याद हुए तो आप बहुत ही आसानी से कर पाओगे इस चैप्टर को, साथ साथ में करते रहना मेरे, जल्दी हो जाएगा। एग्जांपल 3, each surface area of a cube is, each surface area, ऐसे को surface area, ठीक है, of cube is 100 centimeter square. The cube is cut into the cube is cut into two equal parts by a plane which is parallel to base. Find total surface area of equal parts. Find total surface area of equal parts. ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक मेरा क्यूब है जिसका एरिया मेरे को दे रखा है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, उस क्यूब को मैंने बेस के पैरेलली एक प्लेन से काटा 2 इक्वल पार्ट में। देखो क्या कह रहा है, जैसे ये मेरा कोई क्यूब है, ये मेरा क्यूब है, ठीक हो, इसको बेस के पैरेलल से एक प्लेन से काटा मैंने 2 इक्वल पार्ट्स में, मतलब ये मेरा ऊपर वाला अलग पार्ट है, नीचे वाला अलग पार्ट है, ठीक है, 2 इक्वल पार्ट है। अब उस 2 इक्वल पार्ट के सरफेस एरिया, अलग अलग सरफेस एरिया, दोनों का सरफेस एरिया इक्वल होगा, मेरे को वो सरफेस एरिया फाइंड करना है। देखो अगर मेरी ये दोनों इक्वल पार्ट्स है, एक मिनट इसको एकदम सेंटर से काट देते हैं अपन, देखो इसको एकदम मैंने सेंटर से काटा है, ठीक है, अगर मैं इसको अलग अलग काटूं तो देखो ऊपर वाला हिस्सा मेरे को क्या दिखेगा, ऐसा कुछ, ये ऐसा कुछ दिखेगा ऊपर वाला कट करने के बाद। तो इसमें अगर मेरी लेंथ क्यूब था तो क्यूब की साइज ये भी ए थी, ये भी ए थी और ये भी मेरी ए थी, ठीक है, तो इसमें ये तो मेरी यही रहेगी, ठीक है, ये भी यही रहेगी, लेकिन कट करने के बाद ये वाली यहां से कट हो रही है ना, तो इसकी ये कितनी हो जाएगी a/2 क्योंकि इक्वल पार्ट पे कट हो रहा है, तो ये साइज मेरी क्या हो जाएगी a/2। आया समझ,
ठीक है, अब मेरे को इसका सरफेस एरिया दे रखा है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 6a स्क्वायर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। ए मेरा क्या आ जाएगा 100/6 का रूट विच इज इक्वल टू, सॉल्व कर देना, आप सॉल्व कर सकते हो 5√2/√3। ठीक है, ये तो मेरा आ गया ए। ठीक है, अब इसका सरफेस एरिया निकालना है, तो इसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, एक तरह की ये क्या बन गया, क्यूब था, हाफ लाइन से काटा तो क्यूबॉइड बन गया। अब एरिया ऑफ सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड बन गया, तो क्यूबॉइड का फॉर्मूला लगा दूं, 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। समझ आया, लेंथ तो एल मेरा क्या हो गया इसमें ए, हाइट क्या हो गया a/2 और बी क्या हो गया मेरी a, एल इज इक्वल टू ए की वैल्यू मैंने निकाल दी है 5√2 डिवाइड बाई √3। ठीक है, क्योंकि मेरे को इस क्यूब का सरफेस एरिया दे रखा था, इस क्यूब से मैंने ए निकाला, और यहां पर एल बी एच की वैल्यू क्या हो जाएगी 5√2/√3, और एच की वैल्यू बाई 2 है, तो 5 डिवाइड बाई √2 इंटू √3, और बी की वैल्यू ए की इक्वल 5√2/√3। फॉर्मूले में एल बी एच रख दो, सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूबॉइड आ जाएगा। ठीक है, दो इक्वल पार्ट में जो क्यूबॉइड बने थे उनका सरफेस एरिया आ जाएगा, 2 इंटू एल की वैल्यू 5√2/√3 इंटू बी 5√2/√3 प्लस बी इंटू एच 5√2/√3 इंटू 5/√2 इंटू √3 प्लस एच इंटू एल, एच हो गया 5√2 इंटू √3 और एल हो गया 5√2/√3। ठीक है, इन सबको सॉल्व कर देना, सॉल्व कर सकते हो, देखो 5 इंटू 5 25 इंटू 2 25 इंटू 2 50/3, इसको सॉल्व करो, √2 से √2 गया 25/3, इसका √2 इसका √2 गया 25/3, सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा 200/3 विच इज इक्वल टू 66.67 सेंटीमीटर, है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन अब आ सकता है आपके 3 मार्क्स में, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्या था, एक क्यूब था जिसका सरफेस एरिया मेरे को दे रखा था, उसको बेस के पैरेलल प्लेन्स में हाफ में डिवाइड किया। ठीक है, तो उसकी लेंथ सेम रहेगी, विड्थ सेम रहेगी, लेकिन हाइट क्या हो जाएगी, बेस के पैरेलल काटा तो हाइट क्या हो जाएगी मेरी a/2, तो मतलब वो क्यूबॉइड बन गया। इससे मैं इसकी साइज a निकाल सकता हूं, यहां से मेरे को उस फॉर्मूला लगा है सरफेस एरिया का क्यूबॉइड का, और एल बी एच की वैल्यू मेरे को पता चल जाएगी ए से, और मैं निकाल सकता हूं आसानी से। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, वापस देखना, अगर नहीं समझ आए तो वीडियो पॉज करके आराम से देखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल टाइप ऑफ फोर्थ। क्यूबॉइड से क्वेश्चन आ सकता है, मिक्सअप बन के 3 मार्क्स का, अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, a box without lid, a box without lid is made by wood, is made by wood of thickness 3 centimeter, of thickness 3 centimeter. Its outer length is 146. Its outer length is 146 centimeter. Breadth 116 centimeter and height 83 centimeter. Find cost of painting on the internal surface. Find cost of painting on internal surface of box at rate 2 rupees per 1000 सेंटीमीटर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखो कैसे क्वेश्चन क्या कहना चाहता है अपन को।
एक बॉक्स है विदाउट इट, मतलब उस बॉक्स के ऊपर जो कवर होता है वो कवर नहीं है, ठीक है। इज मेड बाय वुड, थिकनेस कितनी है, उसकी साइड की जो थिकनेस होती है वो होती है 3 सेंटीमीटर है। इट आउटर लेंथ इज 146 सेंटीमीटर, आउटर मतलब आउटर से आउटर 146 सेंटीमीटर है, ठीक है। ब्रेथ दे रखी है 116, ब्रेथ भी आउटर है, और हाइट मेरे को दे रखी है 83 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑन द इंटरनल सरफेस, इसके इंटरनल सरफेस पे पेंट करनी है, उसकी कॉस्ट फाइंड करनी है। अगर इसकी कॉस्ट रेट दे रखी है 2 रुपीज पर 1000 सेंटीमीटर। देखो कैसे है, जैसे मेरे पास ये एक मान लो वुडन बॉक्स है, ठीक है, मैच बॉक्स है, मान लो इसको वुडन बॉक्स है, इसका ऊपर का कवर नहीं है, देखो ऊपर का कोई कवर नहीं है, ठीक है। और इसकी मेरे को साइड की थिकनेस, ये आपको थिकनेस दिख रही है इसकी जो साइड की है, ठीक है, ये मेरे को दे रखी है 3, कितनी है 3 सेंटीमीटर। लेंथ दे रखी है आउटर टू आउटर, यहां से यहां तक की लेंथ 146, ब्रेथ 116 और हाइट दे रखी है 83 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मेरे को निकालना है अंदर वाली। अब ये अगर मेरी थिकनेस है और मेरे को अंदर करनी है, इसके अंदर पेंट करना है, तो मैं क्या करूंगा, ये थिकनेस हटाऊंगा, क्योंकि मेरे को आउटर दे रखी है लेंथ, तो आउटर 146 है, इसमें से ये थिकनेस है 3 सेंटीमीटर, ये थिकनेस है 3 सेंटीमीटर, दोनों को हटाऊंगा तो 146 माइनस 3, तो कितना बच जाएगा 140। ऐसे ऐसे ब्रेथ में हटाऊंगा, हाइट में कितना हटेगा, अब हाइट में देखो ऊपर वाला कवर नहीं है, तो ऊपर वाली थिकनेस है ही नहीं, सिर्फ नीचे वाली थिकनेस है, तो सिर्फ नीचे वाली ही थिकनेस हटेगी, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा मेरे को आउटर दे रखी है, ठीक है, अंदर की तरफ मेरे को पेंट करना है, तो इंटरनल लेंथ, ठीक है, इंटरनल लेंथ मेरी एल है मान लो, ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा 146 माइनस दोनों साइड की थिकनेस, तो कितना हो जाएगा मेरा 140 सेंटीमीटर। सेम इंटरनल ब्रेथ बी, वो कितना हो जाएगा 116 है, माइनस दोनों साइड की थिकनेस, तो 110 सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन हाइट के केस में क्या होगा, मेरा ऊपर वाला लिड है ही नहीं, कवर नहीं है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 83 माइनस 6, नीचे वाली थिकनेस आएगी, ऊपर वाली थिकनेस थोड़ी ना आएगी, ऊपर वाली थिकनेस है ही नहीं, ठीक है, तो क्या हो गया 80 सेंटीमीटर। अब मेरे को इनकी इंटरनल लेंथ पता है, ब्रेथ पता है, हाइट पता है, सरफेस एरिया फाइंड कर सकता हूं। सरफेस एरिया क्या हो गया मेरा क्यूबॉइड का 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, ठीक है। 2 इंटू एल कितना है 140 इंटू 110 प्लस 110 इंटू 80 प्लस 80 इंटू 140, ठीक है। आप आराम से सॉल्व कर सकते हो इसको, ठीक है। सॉल्व करने पर आएगा 55400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो मेरा आ गया इंटरनल सरफेस एरिया इस क्यूबॉइड का, ठीक है, वुडन बॉक्स का इंटरनल सरफेस एरिया आ गया। मेरे को निकालनी क्या है, कॉस्ट निकालनी है, तो कॉस्ट क्या दी हुई है 2 रुपीज पर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है, अगर मैं पेंट करता हूं तो मेरे क्या कितने रुपीज लगते हैं 2 रुपीज, ठीक है। मेरे को करने में कितने हैं 55400 में करना है, तो 55400 सेंटीमीटर स्क्वायर में करने पर मेरे कितने रुपीज लगेंगे 2/1000 इंटू 55400। सॉल्व कर दो, आंसर कितना आ जाएगा मेरा 110.8 रुपीज, ठीक है, यानी कि 110.8 रुपीज मेरी कॉस्ट आएगी, ठीक है। समझ में आया, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और 100% आने के चांस है, ठीक है। पिछले एग्जाम्स में देख लेना, अगर पिछले 2 एग्जाम में नहीं आया तो ये क्वेश्चन इस बार आपके आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है और आसान भी है, ठीक है। अब करते हैं लास्ट टाइप का क्वेश्चन, क्यूब और क्यूबॉइड पे कैसा बनता है वो देख लेते हैं, फिर अपन चलते हैं आगे। आसान है, वापस देखना, अगर नहीं समझ आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, कौन सा क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा है वापस वो क्वेश्चन बता दूंगा आपको कि कोई लेक्चर लेके, ठीक है। एग्जाम्पल 5, फिफ्थ एग्जाम्पल क्या कह रहा है अपन को, द रेशियो ऑफ लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड, द रेशियो ऑफ लेंथ ब्रेथ और हाइट, लेंथ ब्रेथ और हाइट का रेशियो मेरे को दे रखा है 5:3:2 ऑफ क्यूबॉइड। एक क्यूबॉइड है, उसके लेंथ ब्रेथ और हाइट का रेशियो दे रखा है। इफ टोटल सरफेस एरिया, इफ टोटल surface area of
cuboid is total surface area of cuboid is 558 centimeter square. Find their edge. Find their edges. edges मतलब मेरे को लेंथ ब्रेथ और हाइट फाइंड करनी है। अगर एक क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया मेरे को ये दे रखा है, लेंथ ब्रेथ हाइट का रेशियो दे रखा है, तो मेरे को ये फाइंड करना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो, अगर मान लिया मेरे लेंथ इज इक्वल टू एल है, ठीक है, तो लेंथ और ब्रेथ का रेशियो कितना है मेरे को 5/3 दे रखा है, और लेंथ मैंने क्या मान ली एल है, तो एल बाई ब्रेथ बी। ठीक है, लेंथ मैंने एल मान ली, ब्रेथ मान रहा हूं मैं बी, लेंथ एल ब्रेथ बी और हाइट एच है। ठीक है, लेंथ एल है, ब्रेथ बी है और हाइट एच है। तो लेंथ और ब्रेथ का रेशियो 5/3 दे रखा है, यहां से मैंने लेंथ एल मानी है, तो मेरा बी क्या आ जाएगा यहां से, बी इक्वल टू 3/5 ऑफ एल। सिमिलरली एच कितना आ जाएगा, मैं लेंथ में कन्वर्ट कर रहा हूं सबको, तो लेंथ बाई हाइट का रेशियो कितना है मेरा 5/2 हो जाएगा। ठीक है, 5/2, तो यहां से मेरा हाइट कितना आ जाएगा, देखो लेंथ और ब्रेथ का रेशियो 5/3, लेंथ और हाइट का रेशियो, तो लेंथ 5 है तो हाइट 2 है। ठीक है, तो 5/2, यहां से मेरी हाइट किस में आ जाएगी 2 ऑफ एल बाई एच, यानी कि मैंने तीनों को किस में कन्वर्ट कर दिया, लेंथ में कन्वर्ट कर दिया। अब सरफेस एरिया मेरे को दे रखा है, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाता है 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। सरफेस एरिया दे रखा है मेरे को 558 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 एल मैंने एल माना है, बी की जगह कितना आ गया 3/5 एल, तो यहां कर दो बी की जगह 3/5 टाइम्स ऑफ एल मैंने अभी किया है, प्लस बी की जगह 3/5 टाइम्स ऑफ एल इंटू एच कितना है मेरा 2l बाई एच, तो 2l बाई एच प्लस एच है 2l बाई एच, सॉरी 2l बाई 5 है ना, एच तोड़ना है, 2l बाई 5 और l कितना है मेरा l, सॉल्व कर दो इसको, 558 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ये कितना हो गया 3l स्क्वायर बाई 5 प्लस 3 इंटू 2 6l स्क्वायर बाई 25 प्लस 4l स्क्वायर बाई 20, सॉरी 2l स्क्वायर बाई 5। ठीक है, सॉल्व कर दो इसको, एलसीएम आ जाएगा यहां से 25 मेरा, तो 15 और ये बन जाएगा 10, 25 31 एल स्क्वायर। सॉल्व कर देना, सॉल्व आप कर सकते हो। यहां से सॉल्व करने पर एल मिलेगा मेरे को 15 सेंटीमीटर। एल अगर मेरी 15 सेंटीमीटर आ जाती है तो एल की वैल्यू मैं यहां पर रखूंगा, एल की वैल्यू इधर रखूंगा 15 सेंटीमीटर, तो मेरा ब्रेथ कितना आ जाएगा 3/5 इंटू 15, तो ब्रेथ आ जाएगा मेरा 9 सेंटीमीटर, और ऐसे हाइट कितना आ जाएगा 2/5 इंटू 15। ठीक है, तो आ जाएगी 6 सेंटीमीटर, यानी कि लेंथ आ गई मेरी 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ आ गई मेरी 9 सेंटीमीटर और हाइट आ गया मेरा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, आसान था, बहुत इजी है। ठीक है, अब इसको आप के मानो एल मानो जो भी मर्जी है मान सकते हो, कुछ बुक्स में के मान के किया होगा, कुछ में और कुछ मान के किया होगा, आप कैसे भी कर सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। आसान क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन भी आपके आ सकता है। देखना पिछले पेपर्स में कैसा क्वेश्चन आया, उसके अकॉर्डिंग खुद सोचना किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अब अपन स्टार्ट करते हैं आगे सिलेंडर। ठीक है, तो सिलेंडर में देखते हैं किस टाइप के फॉर्मूले बनते हैं, वही सरफेस एरिया, सिलेंडर का वॉल्यूम, डायरेक्ट आपको फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। बहुत ज्यादा फॉर्मूला है इस चैप्टर में, 2-3 बार पढ़ना, 2-3 बार रोज याद करो फॉर्मूले, तो सुबह उठते एक बार फॉर्मूले आपको रिवाइज करने ही पड़ेंगे। ठीक है, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री के हो, चाहे सरफेस या वॉल्यूम के हो, चाहे सर्कल के हो, किसी के भी हो। सिलेंडर का एग्जांपल आपने देखा ही होगा, आपके घर में एक सिलेंडर है, गैस सिलेंडर, वो हो सकता है टंकी है,
पाइप्स होते हैं, सारे एग्जांपल किसके, सिलेंडर के। ठीक है, ये मेरा कोई सिलेंडर है, ठीक है, यहां से इसकी रेडियस कुछ आर है, ठीक है, और ये हाइट उसकी होती है एच। ये मेरा कोई सिलेंडर है जिसकी रेडियस आर है और हाइट एच है, ठीक है। तो इसका फर्स्ट फॉर्मूला एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस, एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस, ठीक है। तो एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस क्या होता है, देखो कर्व्ड सरफेस क्या होता है, जैसे ये मेरा कोई रेक्टेंगुलर है, ठीक है, इसको मैंने ऐसे मोड़ के सिलेंडर बनाया, जैसे देखो ये मेरा एक रेक्टेंगुलर है, इसको मैंने ये मोड़ के ये बनाया, तो ये मेरा एक सिलेंडर का इतना वाला पार्ट बना है, कौन सा, ए बी सी और डी, ठीक है। सिर्फ इसके नीचे वाले ऊपर वाले सर्कुलर पार्ट को छोड़ के जो पार्ट बना है ये एक सिलेंड्रिकल कर्व्ड सरफेस एरिया, ये जो सरफेस एरिया है वो मेरा क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो इस कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला ए सी कर देता हूं, ए कर्व्ड, ठीक है, 2 पाई आर एच, ठीक है। अब एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर क्या होता है, एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर। तो ये देखो एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर मेरा क्या हो जाता है, ये वाली सर्कुलर सरफेस, ठीक है, और सर्कल का अपन ने पढ़ा था एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो इसमें कर्व सरफेस कितनी है, 2 टाइम्स है, एक नीचे और एक ऊपर, तो 2 टाइम्स ऑफ पाई आर स्क्वायर। तीसरा बन जाता है अपना टोटल सरफेस एरिया, मतलब कर्व को भी मिला के और बेस को भी मिला, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो ए टोटल इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, इन दोनों को ऐड कर दो तो 2 पाई आर कॉमन, ब्रैकेट में एच प्लस आर। अब ये आपको डायरेक्ट याद होने चाहिए, कैसे आया वो जरूरी नहीं है, आप डायरेक्ट याद कर लो, टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर कोष्टक एच प्लस आर, इन दोनों को ऐड करो, 2 पाई आर कॉमन आ जाएगा, इसमें एच बचेगा, इसमें आर बच गया, ठीक है। अगला होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू, VC लिख दो, सिलेंडर याद आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ बेस इंटू इसकी हाइट, तो वो क्या हो गया मेरा वॉल्यूम। यहां तक समझ में आया, डायरेक्ट फॉर्मूला याद करना है, वापस बता रहा हूं। अब एक फॉर्मूला है टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर, टोटल सरफेस कैसा है मैं बता दूंगा अभी, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर। तो इसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर का क्या होता है, 2 पाई, डायरेक्ट याद रखना आपको, 2 पाई R1 प्लस R2 इंटू H प्लस R1 माइनस R2। R1 R2 क्या होता है हॉलो सिलेंडर में, देखते हैं। जैसे ये मेरा कोई सिलेंडर है, ठीक है, इसके आउटर में एक सिलेंडर है, ठीक है। तो ये इसका हॉलो पार्ट होता है, उसका एरिया होता है ये वाला, ठीक है। आउटर सिलेंडर की रेडियस मेरे R1 है और इंटरनल सिलेंडर की रेडियस मेरे R2 है। तो अपन को पूछते हैं हॉलो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया कितना है, तो हॉलो सिलेंडर का एरिया कितना हो जाएगा इस फॉर्मूले, 2 पाई R1 प्लस R2 इंटू H प्लस R1 माइनस R2। कैसे बना फिर से बता रहा हूं, कोई मतलब नहीं है, मैं अभी समझा दूंगा, फालतू काम का है नहीं, आपके एग्जाम में सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो भी, ठीक है। बाकी मोस्टली यहां से क्वेश्चन आता है, कभी कभी बहुत रेयर चांस में, अब आपके लक ही खराब हो तो इसका हॉलो का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, फिर भी एक क्वेश्चन अपन इसका देख लेंगे, बाकी इसका आप ध्यान रखना, ठीक है। इन सारे फॉर्मूलों को आपको डायरेक्ट याद करने हैं, ठीक है। अब देखते हैं सिलेंडर पे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और करते हैं अपन। तो देखते हैं सिलेंडर के क्वेश्चंस, फॉर्मूले साथ साथ में याद करते जाओ भाई। रोज सुबह उठते एक बार मॉर्निंग में फॉर्मूला पढ़ लो, एसएसटी पढ़ो, फिर मैथ्स पढ़ो, पूरे दिन में प्रैक्टिस करो, एंजॉय करो, और 29 को एग्जाम भी आने वाला है, तो आपके तो सीरियस हो जाओ थोड़ा, पोस्टपोन कुछ नहीं होना है, एग्जाम कैंसिल कुछ नहीं होना है, ठीक है। तो सिलेंडर का एग्जांपल, द डायमीटर ऑफ सिलेंडर इज
the dia of cylinder is 14 centimeter and height is 15 centimeter. Find total surface area and volume and curved surface area. ठीक है, एक सिलेंडर दे रखा है जिसकी डायामीटर मेरे को दे रखी है 14 सेंटीमीटर, ठीक है, और उसकी हाइट दे रखी है 15 सेंटीमीटर। मेरे को टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया और वॉल्यूम तीनों निकालना है तो 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो सिलेंडर का डायामीटर अगर मेरे को 14 सेंटीमीटर दे रखा है तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी 14/2, सबको पता है रेडियस डाया की आधी होती है, तो 7 सेंटीमीटर हाइट दे रखी है, ठीक है। पहला कर्व सरफेस एरिया निकाल देते हैं, उल्टा स्टार्ट करते हैं अपन। कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2 पाई RH, 2 पाई की वैल्यू होती है 22/7, रेडियस मेरे को पता है 7, h पता है हाइट 15, सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा मेरा 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकंड निकालते हैं अपन टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का क्वेश्चन फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई r ब्रैकेट h प्लस r। 2 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस पता है 7, हाइट पता है 15, रेडियस पता है 7। सॉल्व कर देना, सॉल्व कर सकते हो आसानी से मैथ्स। तो ये मेरा आ जाएगा 968 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया निकाल दिया, टोटल सरफेस एरिया निकाल दिया, अब क्या बचा वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है पाई r स्क्वायर h, यही होता है। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस की वैल्यू 7 स्क्वायर इंटू h 15। सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा 2310 सेंटीमीटर। वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है। यूनिट मत भूलना, बहुत ही आसान है, सिर्फ फॉर्मूला रखा मैंने, आर मेरे को पता है, हाइट मेरे को पता है, सॉल्व किए आंसर है, ठीक है। फोगट के 3 मार्क्स अगर आपको फॉर्मूले पता हुए। फॉर्मूले पता नहीं हुए तो फंस जाओगे इस चैप्टर में, बिना फॉर्मूले का कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, ये तो बहुत सिंपल था, सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी थी। अब थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं उसमें वो देखते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ, फाइंड एग्जांपल 2, फाइंड रेशियो ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ टू राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर cylinder whose radius are 2 raised to 3 and height 5 raised to 4, ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, मेरे पास 2 सिलेंडर है, ठीक है, उन दोनों सिलेंडर की रेडियस का रेशियो तो है 2:3 और हाइट का रेशियो 5:4, ठीक है। मेरे को निकालना क्या है, उनके कर्व्ड सरफेस एरिया और वॉल्यूम का रेशियो निकालना है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया मेरा क्या होता है, जैसे मान लो सिलेंडर 1 का R1/R2 कर दूं, 2 सिलेंडर है, इनके रेडियस का रेशियो 2:3 और हाइट H1/H2 कर दूं 5:4, ठीक है। अब मेरे को इनके कर्व्ड सरफेस एरिया का रेशियो फाइंड करना है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 1 कितना होता है 2 पाई RH, ठीक है। 2 पाई R1 H1 डिवाइड बाई 2 पाई R2 H2, यही होगा। 2 पाई से 2 पाई गया, R1 रेज़ टू R2 मेरे को दे रखा है 2/3, H1 रेज़ टू H2 दे रखा है 5/4, तो कितना हो जाएगा 10/12 which is equal to 5:6। तो
कर्व सरफेस एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा 2 पाई r1 h1 अपॉन 2 पाई r2 h2 r1 रेस टू r2 मेरे को पता है, h1 रेस टू h2 पता है, सिंपल याद आएगा। ऐसे कैसे दोनों सिलेंडर के वॉल्यूम का रेशियो क्या हो जाएगा, रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1 एंड 2। तो वॉल्यूम का रेशियो क्या होता है v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर h, पाई r1 का स्क्वायर इंटू h डिवाइड बाई पाई r2 स्क्वायर इंटू डिवाइड h2। ठीक है, पाई से तो पाई गया। अब r1 अपॉन r2 का रेशियो दे देगा 2/3, लेकिन दोनों पे क्या है स्क्वायर। ठीक है, और h1 अपॉन h2 क्या देगा 5/4। तो देखो 2/3 का मल्टीप्लाई 2/3 का स्क्वायर 4/9 इंटू 5/4, 4 से 4 गया तो कितना गया 5/9। यानी कि मेरे कर्व सरफेस एरिया का रेशियो है 5/6 और वॉल्यूम का रेशियो है 5/9। बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, बच्चों वाला क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अगर फॉर्मूले याद हुए तो बच्चों वाले क्वेश्चन बन जाएंगे, फॉर्मूले नहीं याद हुए तो फिर ताकते रहना, पेपर को पंखे की हवा दे खाते रहना, बस और कुछ नहीं कर सकते आप। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3। A 20 meter deep well, a 20 meter deep well with dia 7 with dia 7 meter is dug, and the earth from digging is evenly the earth from digging is evenly distributed to form a platform, ठीक है, प्लेटफॉर्म ऑफ 22 मीटर इंटू 14 मीटर। फाइंड हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। फाइंड हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म। देखो क्या दे रखा है, मैंने एक कुआं खोदा है। ठीक है, एक डग कुआं खोदा है 7 मीटर डायामीटर का। ठीक है, उसमें से अर्थ मान मिट्टी निकाली है। ठीक है, या अर्थ जिसे कह सकते हैं अपन, उस अर्थ निकाली है, मिट्टी निकाली है, उसको अपन किस प्लेटफॉर्म पे बिछाना है 22 मीटर बाय 14 मीटर का एक प्लेटफॉर्म है, उस पे बिछाना है इवनली, मतलब इवनली उस पे बिछाना है और उसकी हाइट फाइंड करनी है। अब इसमें क्या आपको क्यूबॉइड का भी फॉर्मूला पता होना चाहिए और सिलेंडर के भी फॉर्मूले पता होने चाहिए। तो देखो पहले मैं कितनी मिट्टी निकालता हूं उस डग से, 7 मीटर डायमीटर के डग से कितनी मिट्टी निकाल पाता हूं वो देखते हैं। तो अगर मेरा एक सिलेंडर का डाया ये है, ठीक है, तो मैं वॉल्यूम निकाल दूंगा कि मैं इतनी मिट्टी का वॉल्यूम निकाल सकता हूं। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ठीक है, हाइट मेरे को आर, रेडियस कितनी दे रखी है, सॉरी डायमीटर दे रखा है मेरे को, तो रेडियस क्या होती है डायमीटर बाय 2, यानी कि 7/2 इज इक्वल टू 3.5। ये तो सिलेंडर का डायमीटर रेडियस हो गई। ठीक है, हाइट ऑफ सिलेंडर मेरे को दे रखी है 20 मीटर, यानी वेल की हाइट दे रखी है, इतने डेप्थ तक मैंने खोदा तो वो उसकी क्या हो गई हाइट। ठीक है, वॉल्यूम निकाल दो, पाई की वैल्यू होगी 22/7, आर की वैल्यू डायरेक्ट दो 3.5 का स्क्वायर इंटू एच हो गया मेरा 20। तो मेरा वॉल्यूम कितना आ जाएगा, यहां से सॉल्व कर देना 770 मीटर क्यूब। अब मैंने कितनी अर्थ निकाली है 770 मीटर क्यूब, इसको मेरे को इस प्लेटफॉर्म पे इवनली डिस्ट्रीब्यूट करना है। यानी कि मेरे को एक प्लेटफॉर्म दे रखा है जिसकी साइज है 22 मीटर और ये 14 मीटर। अब इस पे मेरे को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ये कुछ हाइट आएगा, ये प्लेटफॉर्म है, इस पे कुछ डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, इसकी कुछ हाइट आएगी, वो हाइट निकालनी है। ठीक है, तो क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या, क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, ये क्यूबॉइड बन जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड वो कितना हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, अब जो निकाली है मैंने वो इस पे बिछाऊंगा तो वही तो इसकी वॉल्यूम होगी, यानी कि इसकी वॉल्यूम इक्वल टू इसकी वॉल्यूम कर दूं। ठीक है, जो मैंने डीप वेल से अर्थ निकाली है जिसका वॉल्यूम होगा वही तो इसका वॉल्यूम होगा, यानी कि इसको वॉल्यूम पे बिछाऊंगा। तो
तो L मेरे को दे रखा है 14 इंटू 22, इसकी हाइट मेरे को फाइंड करनी है कि कितनी हाइट पर मेरी अर्थ जाएगी, ठीक है, विच इज इक्वल टू 770। यहां से सॉल्व करोगे 11 2 जा 22, 11 7 जा, ठीक है, 14 5 जा, तो हाइट आ जाएगी मेरी 2.5 मीटर। हाइट कितनी आ जाएगी मेरी 2.5 मीटर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर आपको समझ आ गया कि मेरा अर्थ निकाल रहा हूं वो मैं क्यूबॉइड सरफेस पे बिछा रहा हूं, तो उसकी हाइट, तो इन दोनों का वॉल्यूम मैं इक्वल करूंगा तो मेरे को उसकी हाइट मिल जाएगी, ठीक है। आसान था, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 3 मार्क्स का आ सकता है, ठीक है। अब लेते हैं लास्ट टाइप का क्वेश्चन इसमें, ठीक है। हॉलो सिलेंडर का क्वेश्चन ले लेते हैं, हालांकि बहुत रेयर चांस में आता है, कभी कभी आ जाता है, तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन, if width of hollow cylinder is, if width of hollow cylinder is 2 centimeter, its internal dia is 14 centimeter and height is 26 centimeter and height is 26 centimeter, ठीक है। Then find total surface area and volume. Then find total surface area and volume. एक सिलेंडर दे रखा है, ये मेरा सिलेंडर है, ठीक है। इसका इंटरनल डाया मेरे को दे रखा है 14 सेंटीमीटर, मतलब मेरी रेडियस कितनी हो गई 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इस हॉलो सिलेंडर है तो इसके बाद एक और सिलेंडर है, मतलब जिस और विड्थ अपन को दे रखी है, ये कितनी होगी विड्थ 2 सेंटीमीटर मेरे को दे रखी है, ठीक है। तो एक्सटर्नल रेडियस मेरी कितनी हो गई 7 + 2 9, ठीक है। तो इंटरनल रेडियस R1 R I कर दो इंटरनल, विच इज इक्वल टू डायमीटर बाय 2 DI/2, इंटरनल डायमीटर 14/2 इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। और एक्सटर्नल रेडियस क्या हो जाएगी मेरी 7 प्लस इसकी विड्थ, इंटरनल रेडियस प्लस इसकी विड्थ हॉलो की, तो 2 इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। यहां तो कोई दिक्कत। अब निकालना क्या है मेरे को वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का तो फॉर्मूला सिंपल ही वही होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर एच 2 माइनस पाई आर 1 स्क्वायर एच, ठीक है। कॉमन ले लो, पाई एच कॉमन आ जाएगा R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, ठीक है। रेडियस एक्सटर्नल मेरे को दे रखी है 9, इंटरनल दे रखी है, या R2 R1 की जगह एक्सटर्नल और इंटरनल भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। पाई की वैल्यू 22/7, हाइट मेरे को दे रखी है 26, क्वेश्चन में दे रखी है हाइट, एक्सटर्नल हो गया 9 का स्क्वायर, इंटरनल रेडियस हो गई 7 स्क्वायर, सॉल्व कर देना, यहां से मेरे को वॉल्यूम मिल जाएगी 2614.86 सेंटीमीटर क्यूब। यूनिट ध्यान रखना, बार बार बता रहा हूं। अब आता है वॉल्यूम, तो सिंपल था, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, इसका मैंने फॉर्मूला बताया था, याद रखना था 2 पाई R1 प्लस R2 इंटू H प्लस R1 माइनस R2। R1 मेरा क्या हो गया एक्सटर्नल, R1 इंटरनल और R2 एक्सटर्नल, ठीक है। इसका फॉर्मूला मैंने लिखा था, सॉल्व कर दो। 2 पाई की वैल्यू 22/7, R इंटरनल रेडियस कितनी है 7, एक्सटर्नल कितनी है 9, H 26, इंटरनल रेडियस 7, एक्सटर्नल 9, सॉल्व कर दो, आराम से सॉल्व कर सकते हो, आंसर आएगा 2816 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया था, ठीक है। सॉल्व आप खुद से कर लेना। तो यहां तक अपना सिलेंडर कंप्लीट होता है। इस 4 टाइप के क्वेश्चन आते हैं सिलेंडर में, मैंने वो आपको बता दिए, ठीक है। अच्छे से फॉर्मूले याद हुए तो आराम से कर पाओगे। सिलेंडर और क्यूबॉइड का मिक्स क्वेश्चन कैसे करते हैं वो भी बता दिया, सबसे इंपॉर्टेंट वही क्वेश्चन था, ठीक है। अब आज इस लेक्चर में यही तो करते हैं, अगले लेक्चर में अपन करेंगे कॉन और स्फेयर।
ठीक है। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर मेरा ये लेक्चर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। Thank you for watching the video. Please like, share and subscribe the channel Integrated.